इकोनॉमिक्स ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहले अध्याय की ओर परिचय में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। आय का वर्तुल प्रवाह भी इसे कहते हैं, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें आज हम तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आय का जो चक्रीय प्रवाह था वो द्विक्षेत्रीय मॉडल या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समझा था। तो आज हम इस वीडियो में आय का चक्रीय प्रवाह को तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समझेंगे। यह क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह या आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। आय का चक्रीय प्रवाह तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। तो आय के चक्रीय प्रवाह को मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। अर्थव्यवस्था के जो चार क्षेत्र हैं, पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक फर्म, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा हो गया शेष विश्व या विदेशी क्षेत्र। यहाँ पे तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का जो मतलब है कि आय के चक्रीय प्रवाह को हम परिवार, व्यावसायिक फर्में और सरकारी, इन तीन क्षेत्रों में देखेंगे। तो आपको पहले से ही पता है अर्थव्यवस्था के जो चार क्षेत्र हैं, पहला परिवार, दूसरा व्यावसायिक फर्में, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा होता है शेष विश्व या विदेशी क्षेत्र। तो यहाँ पे हमने केवल तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह को समझना है। बहुत सरल है और इससे पहले भी मैं आपको द्विक्षेत्रीय मॉडल में ये समझा चुका हूँ। तो देखिए, परिवार जो होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं व्यावसायिक फर्मों में क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं, काम करते हैं, श्रम देते हैं और इसके बदले में व्यावसायिक फर्में मुद्रा के रूप में, आय के रूप में उन साधन सेवाओं पर क्या करते हैं? उन साधन सेवाओं पर इनको भुगतान करते हैं। व्यावसायिक फर्मों के लोग परिवार से जो सेवा लेते हैं वो क्या करते हैं? व्यक्तियों को साधन सेवाओं पर क्या करते हैं? भुगतान प्रदान। तो ये जो परिवार के लोग होते हैं व्यावसायिक फर्मों में जब ये सेवाएं देते हैं तो व्यावसायिक फर्में क्या करते हैं? उनके साधन सेवाओं पर इनको आय के रूप में भुगतान करते हैं। यानी कि क्या करते हैं? ये साधन पर क्या करते हैं? ये भुगतान करते हैं। किस रूप में? मुद्रा के रूप में या आय के रूप में। साधनों पर क्या करते हैं? ये भुगतान परिवार के लोगों के लिए करते हैं। और परिवार के लोग जब व्यावसायिक फर्मों से उत्पादित जो वस्तुएं बनती हैं तो उन वस्तुओं का उपभोग जब करते हैं तो परिवार के लोग क्या करते हैं कि इन वस्तुओं का जब उपभोग कर लेते हैं तो परिवार के लोग व्यावसायिक फर्मों को उपभोग व्यय के रूप में भुगतान करते हैं, जो कि व्यावसायिक फर्मों के लिए क्या होती है? आय होती है। अतः आय का जो फ्लो है व्यावसायिक फर्में और परिवारों के बीच में कैसे हुआ? साधन सेवाओं पर भुगतान व्यावसायिक फर्में परिवार के लोगों को देते हैं। तो जब परिवार के लोग यहाँ सेवा देते हैं तो व्यावसायिक फर्में उन सेवाओं पर उनको भुगतान मुद्रा के रूप में, आय के रूप में परिवार के लोगों को देते हैं। जैसे परिवार के लोग यहाँ श्रम प्रदान करते हैं, मजदूरी करते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं या नौकरी करते हैं तो उनके बदले में उनको वेतन या सैलरी के रूप में परिवार के लोगों को दिया जाता है। तो उसे कहते हैं साधनों पर भुगतान। और जब व्यावसायिक फर्में जो वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं तो उनका उपभोग करके परिवार के लोग उनका उपभोग करते हैं और तब वो उनके समुचित कीमत के रूप में या उपभोग व्यय के रूप में वो व्यावसायिक फर्मों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार परिवार और व्यावसायिक फर्मों में क्या हुआ? साधनों पर भुगतान परिवार को और उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों को आय का प्रवाह इन दोनों में इस प्रकार
होता है। अब हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र और परिवार के बीच में। तो सरकारी क्षेत्र और परिवार के बीच में, क्योंकि परिवार के लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी विभाग में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकार में अपनी, यानी कि सरकारी क्षेत्र में अपनी क्या देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो सरकार क्या करती है, इन्हीं सेवाओं के बदले में, यानी कि परिवार के लोगों को क्या करते हैं, इन्हीं सेवाओं पर क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, जिसे बोलते हैं सेवाओं पर सरकारी व्यय। यानी कि सेवाओं पर सरकारी व्यय किसे करते हैं, यानी कि परिवार के लोगों के लिए। यानी कि जब परिवार के लोग सरकारी क्षेत्र में सेवा देते हैं तो सरकार का काम होता है उन सेवाओं के बदले वो अपनी क्या करते हैं, सेवाओं के बदले उनको परिवार के लोगों के लिए सरकारी व्यय प्रदान करते हैं, अर्थात उनको तनख्वाह या वेतन के रूप में दी जाती है। जैसे परिवार के लोग सरकारी विभाग में, जैसे सेना में, या विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं सरकारी विभाग के, वहाँ जो भी अपनी सेवाएं परिवार के लोग देते हैं तो उसके बदले में सरकार क्या करती है, उनको तनख्वाह या वेतन या सैलरी के रूप में या आय के रूप में परिवार के लोगों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार सरकारी क्षेत्र से परिवार को आय का फ्लो ये हो गया। और इसके साथ साथ सरकार के कुछ ऐसे व्यय भी होते हैं जो परिवार के लोगों को दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक पक्षीय भुगतान, या इसे हम बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान, यानी सरकारी क्षेत्र क्या करता है कि परिवार के लोगों को एक पक्षीय भुगतान भी प्रदान करता है। हस्तांतरण भुगतान वह हुआ कि जब सरकार परिवार के लोगों को ऐसा भुगतान प्रदान करती है जिसके बदले में वो किसी प्रकार की सेवा नहीं लेती, तो उसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। जैसे कि विकलांग पेंशन हो गया, वृद्ध अवस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता हुआ, छात्रवृत्ति आदि के रूप में जो भी हस्तांतरण भुगतान परिवार के लोगों को किया जाता है तो वह एक पक्षीय होता है। इसके बदले में सरकार इनसे सेवा नहीं लेती, तो सरकार क्या करती है, आय के रूप में हस्तांतरण भुगतान परिवार के लोगों को भी करती है। और इसके साथ साथ सरकार परिवार के रहने वाले लोगों पर, जो कि बड़े बड़े व्यवसाय में या बड़े बड़े सरकारी सेवाओं में जुड़े रहते हैं, उन पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स भी लगाती है। यानी कि सरकार क्या करती है, परिवार के लोगों से वैयक्तिक कर भी लगाती है, पर्सनल इनकम यानी कि टैक्स भी लगाती है, जिसे हम बोलते हैं वैयक्तिक कर। इनकम टैक्स के रूप में या पर्सनल टैक्स के रूप में परिवार के रहने वाले लोगों पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स भी लगाती है। तो इस प्रकार परिवार से सरकार को मुद्रा या आय का फ्लो वैयक्तिक कर के रूप में सरकार के पास जमा होता है। यानी क्योंकि वैयक्तिक कर सरकार के लिए आय होती है, तो इस प्रकार आय का फ्लो इधर हुआ परिवार से सरकारी क्षेत्र के बीच में। फिर दूसरा हस्तांतरण भुगतान सरकार परिवार के लोगों को करती है, जिसे एक पक्षीय भुगतान कहते हैं। इसके बदले में सरकार कोई सेवा इनसे नहीं लेती। यानी कि इस प्रकार आय का फ्लो फिर हस्तांतरण भुगतान के रूप में नीचे की ओर परिवार के लोगों पर हुआ। फिर इसके साथ साथ जब परिवार के लोग सरकारी विभाग में, चाहे विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान या विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं सरकारी विभाग के, यहाँ जब परिवार के लोग सेवा देते हैं तो सेवाओं पर सरकारी व्यय यानी उनको वेतन, तनख्वाह या आय के रूप में परिवार के लोगों को दिया जाता है। तो सेवाओं पर सरकारी व्यय यानी आय का फ्लो फिर सरकार से परिवार की ओर इस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार सरकारी क्षेत्र और परिवार के बीच में आय का फ्लो इस प्रकार से दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं व्यावसायिक फर्में और सरकारी क्षेत्र के बीच आय का फ्लो, आय का प्रभाव कैसे होता है। तो व्यावसायिक फर्में
ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक फर्में जब वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है वो परिवार के लोगों को ही प्रदान करते हैं। वो क्या करते हैं, इन वस्तु तथा सेवाओं को सरकारी क्षेत्र के लिए भी करते हैं, क्योंकि सरकार को जब किसी भी वस्तु तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है तो वो व्यावसायिक फर्मों से भी प्रदान करते हैं। तब सरकार क्या करती है, इसके बदले में क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों को यानी सेवाओं पर सरकारी व्यय प्रदान करती है। वस्तु तथा सेवाओं पर वस्तु तथा सेवाओं पर इनको सरकारी व्यय भी प्रदान करती है। सरकारी व्यय जो कि व्यावसायिक फर्मों के लिए आय होती है, क्योंकि व्यावसायिक फर्में जब सरकारी क्षेत्र में अपनी वस्तु तथा सेवाओं की सुविधाएं देते हैं या प्रदान करते हैं या उन्हें भेजते हैं, तो उसके बदले में सरकार क्या करती है, वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय सरकारी व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों को प्रदान करते हैं। अतः आय का जो फ्लो है सरकारी क्षेत्र से व्यावसायिक फर्मों की ओर सरकारी व्यय के रूप में इस प्रकार से होता है। इसके अलावा सरकार क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों को क्या करती है, आर्थिक सहायता भी देती है। कभी कभी सरकार क्या करती है, विभिन्न योजना के तहत क्या करती है, सरकार क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों के उत्पादन के लिए या व्यावसायिक फर्मों के विकास के लिए उन्हें आर्थिक सहायता या उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की केंद्रीय या राज्य योजना के आधार पर व्यावसायिक फर्मों को आर्थिक अनुदान या आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। आर्थिक सहायता क्या करते हैं, आर्थिक सहायता या आर्थिक अनुदान के रूप में सरकार क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों को देती है। तो इस प्रकार आय का फ्लो इस प्रकार से हुआ सरकार से व्यावसायिक फर्मों की ओर। और इसके साथ साथ सरकार की यह भूमिका होती है कि वो विभिन्न प्रकार के देश में उत्पादित जितने भी व्यावसायिक फर्म तथा बड़े बड़े उद्योग होते हैं उन पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स भी लगाती है। तब सरकार का काम होता है इन पर कर लगाना या टैक्स लगाना। कर सरकार के लिए क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है। तो इस प्रकार व्यावसायिक फर्में सरकार को क्या देते हैं, समय समय पर टैक्स भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक फर्में और सरकारी क्षेत्रों के बीच में आय का जो प्रवाह है, जैसे वस्तु तथा सेवाओं पर सरकारी व्यय सरकार से व्यावसायिक फर्मों की ओर, सरकारी क्षेत्र व्यावसायिक फर्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या विभिन्न योजनाओं के आधार पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये भी व्यावसायिक फर्में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं, तो ये भी आय का फ्लो सरकार से व्यावसायिक फर्मों की ओर होता है। और इसके साथ साथ सरकार की यह भूमिका होती है कि व्यावसायिक फर्मों पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती। तो व्यावसायिक फर्मों की जिम्मेदारी होती है कि सरकार में समय समय पर सरकार में वो टैक्स को जमा भी करते हैं। तो इस प्रकार सरकार से व्यावसायिक फर्मों में आय का फ्लो हुआ। तो ये हुआ आपका आय का 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से हुआ, सरकारी क्षेत्र से व्यावसायिक फर्में, सरकारी क्षेत्र से परिवार और परिवार से व्यावसायिक फर्में आपस में क्या करते हैं, ये आय का आदान प्रदान करते हैं। तो आय का चक्रीय प्रवाह 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो 3 क्षेत्रीय मॉडल है वह इस प्रकार से है कि जब आय विभिन्न प्रकार से 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जैसे परिवार, व्यावसायिक फर्में और सरकारी क्षेत्रों के बीच जब आय निरंतर इनके आपसी अंतरक्रियाओं के अनुसार लगातार घूमती रहती है, लगातार आय का इनमें आपसी चक्रण होता रहता है, इसी प्रवाह को 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो ये हुआ बच्चों आपका आय का चक्रीय प्रवाह। आपके पास आता है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए, तो आपका उत्तर यहाँ तक हो जाता है। कभी कभार आय के चक्रीय प्रवाह के
क्वेश्चन में वो इस प्रकार से भी अलग से बना के देता है कि पूंजी बाजार को सम्मिलित करते हुए तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। तो तब आपका कोई विशेष उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें बहुत सरल है। आपने क्या करना है कि आय का चक्रीय प्रवाह यही है तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, और आपने यहाँ पे बीच में एक लिख देना है, बीच में आपने बॉक्स बनाते हुए आपने वहाँ पे लिखना है पूंजी बाजार। यानी पूंजी बाजार में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जहाँ पर वित्तीय संस्थाएं या जैसे कि बैंक, यहाँ पे लिख देंगे आप पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है। तो कुछ नहीं है, आपने क्या करना है कि इन क्षेत्रों के बीच में एक बॉक्स आपने पूंजी बाजार का बना देना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकारी क्षेत्र, व्यावसायिक फर्में या परिवार आपस में इनके साथ आय का प्रवाह करते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ न कुछ अपना जो पैसा इनका होता है वो पूंजी बाजार अर्थात बैंक के रूप में या वित्तीय संस्थाओं के रूप में या इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं एलआईसी के रूप में अपनी जो इनकी इनकम होती है उसमें से, जैसे परिवार के जो लोग होते हैं, कुछ पैसा बैंक में बचत के रूप में भी जमा करते हैं। किसके रूप में? बचतों के रूप में। कुछ बचतें परिवार के लोगों की पूंजी बाजार में भी जमा किया जाता है, जैसे कि बैंक में होती है। जैसे घर खरीदने के लिए, मकान लगाने के लिए, कार खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए कभी कभार क्या करते हैं, ये बैंक से उधार के रूप में, ऋण के रूप में भी लोन प्राप्त करते हैं। बैंकों से क्या प्राप्त करते हैं? लोन या ऋण के रूप में या उधार के रूप में ये क्या लेते हैं? बैंकों से पैसा लेते हैं ऋण के रूप में। तो परिवार के लोग क्या करते हैं, अपनी आय में से बैंक में यानी कि पूंजी बाजार में कुछ पैसा जमा भी करते हैं, बचत भी करते हैं, और यदि इन्हें विशेष कार्य के लिए किसी चीज़ की पैसे की आवश्यकता होती है तो तब ये बैंक या पूंजी बाजार से ऋण भी या उधार के रूप में भी लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं, व्यावसायिक फर्में भी अपना कुछ जो पैसा होता है वह बचत के रूप में, बचतों के रूप में क्या करते हैं, ठीक है, बचत के रूप में वो पूंजी बाजार यानी बैंक में पैसा जमा भी करते हैं। और इसके साथ साथ यदि व्यावसायिक फर्मों को पुनः उत्पादन के लिए, जैसे मशीन लगाने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए या विभिन्न प्रकार से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जब इनके पास पैसा नहीं होता तो अधिकतर व्यावसायिक फर्में बैंकों से या पूंजी बाजार से या विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं से क्या लेते हैं, ऋण के रूप में भी इनसे लेते हैं, यानी उधार भी लिया जाता है जैसे कि बैंकों से। ठीक इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र भी क्या करते हैं, अपनी कुछ बचतें पूंजी बाजार में जमा करते हैं, जैसे बचतें, ठीक है, और कुछ पैसा यानी कि सरकारी क्षेत्र भी बैंकों से क्या करते हैं, उधार के रूप में कुछ पैसा सरकारी क्षेत्र से भी लेते रहते हैं ऋण के रूप में, क्योंकि सरकार भी क्या करती है, पूंजी बाजार यानी बैंकों से ऋण लेती है विशेष कार्य को करने के लिए। इस प्रकार तीनों क्षेत्र जो ये हैं कि किसी विशेष कार्य करने के लिए पूंजी बाजार से ऋण भी लेते हैं और इस प्रकार विभिन्न प्रकार से अपनी आय में से यानी कि बैंकों में या वित्तीय संस्थाओं या पूंजी बाजार में ये बचत के रूप में भी जमा करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है कि पूंजी बाजार को सम्मिलित करते हुए तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह को समझाइए। तो तब आपने पहले तीन क्षेत्र बना देने हैं और बीच में पूंजी बाजार बनाना है और उसमें आपने बचतें और ऋण को इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों में ये दिखा देना है, क्योंकि आपको पता है कि परिवार या सरकारी क्षेत्र या व्यावसायिक फर्में आय का प्रवाह इनमें आपस में ही नहीं होता है। ये क्या करते हैं, आय को बचत के रूप में पूंजी बाजार में भी जमा करते हैं और जब इन्हें अत्यधिक पैसे की आवश्यकता होती है किसी विशेष कार्य करने के लिए तो ये ऋण के रूप में बैंकों से लोन भी लेते हैं। तो ये हुआ आपका आय का चक्रीय प्रवाह पूंजी बाजार को सम्मिलित करते हुए। तो ये हुआ आपका, आज हमने पढ़ा बच्चों, आय का चक्रीय प्रवाह, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह या तीन क्षेत्रीय मॉडल।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्द से कर दीजिए लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो लगातार निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद।